नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आपकी तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी कैंडिडेट के लिए रहने वाली है। हम यहां पर बात कर रहे हैं हरियाणा सीटी रिजल्ट के बारे में। जो आप लोगों ने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, फाइनली आपके लिए गुड न्यूज रहने वाली है। विभाग के द्वारा बड़ा यहाँ पे निर्णय जो है ले लिया गया। आपका रिजल्ट कब जारी किया जाएगा, ये जानकारी आपको समझाने वाले हैं। रिजल्ट पर जो है खुशखबरी आ चुकी है। छात्रों में खुशी की जो लहर है उमड़ चुकी है। किस पोस्ट के लिए आपकी क्या कटाव रहेगी, नोटिफिकेशन ग्रुप डी का, ग्रुप सी का आपका आउट हो चुका है। रिजल्ट इंतजार जो है खत्म हो गया। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो अभी से ही मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दें। हरियाणा पुलिस की, हरियाणा क्लर्क की, हरियाणा फॉरेस्ट की सारी वैकेंसी जो है जल्द ही जारी की जाएगी। आपका जो रिजल्ट है इसी महीने के अंत तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। एक एक जानकारी समझ लेना। बाकी आप चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी अपडेट आए, कोई भी इन्फॉर्मेशन आए, विद इन सेकंड उसका इन्फॉर्मेशन आप सभी कैंडिडेट के पास पहुंच पा रही। जैसा कि हम बात करें हरियाणा सिटी भर्ती रिजल्ट के बारे में, लंबे समय से आप स्टूडेंट जो है रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। बहुत जगह आपने देखा होगा कि रिजल्ट आपका जो है आज जारी किया जाएगा, कल जारी किया जाएगा, लेकिन एक्चुअल में सही डाटा आपको नहीं मिला होगा। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट पे जो है बिग अपडेट आ चुकी है। कब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, सारी जानकारी आपको बताने वाले हैं। रिजल्ट कब जारी होगा, तो रिजल्ट जो है आपका बनकर तैयार होगा। जैसा आपको बता दें कि विभाग के द्वारा बड़ा निर्णय यहाँ पे ले लिया गया है कि रिजल्ट आपका जो है वो बनकर तैयार हो गया है और रिजल्ट को आने में 4 से 5 मंथ हो चुके हैं। तो कभी भी आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आपका रिजल्ट जो है 28 नवंबर तक आपका रिजल्ट जो है वो कभी भी जारी कर दिया जाएगा। रात 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे कभी भी आपका जो है वो रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, किसी भी समय आपका रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, इसलिए आप लगातार वेबसाइट के माध्यम से बने रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो हम आपको पल पल की खबर जो है बताते रहेंगे। टोटल फॉर्म अगर बात कर लेते हैं कि आपके टोटल कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं, तो 13,48,000 स्टूडेंट ने इस परीक्षा को यहाँ पे जो है फॉर्म अप्लाई किए थे। और प्रेजेंट कैंडिडेट अगर बात कर लेते हैं कितने स्टूडेंट जो है यहाँ पे एग्जाम दिए हैं, तो 12 लाख। सभी को स्टूडेंट का जो है रिजल्ट का इंतजार है कि हमारा जो रिजल्ट है वो कब जारी किया जाएगा, क्वालिफाई मार्क्स पर कितनी पोस्ट पर चयन होगा, ये जानकारी आपको बताने वाले हैं। ग्रुप डी के जो नोटिफिकेशन है वो 7600 आपके पदों पर इसका जो नोटिफिकेशन है जल्द ही आपका जारी किया जाएगा। टोटल पोस्ट आपकी अगर बात कर लेते हैं ग्रुप सी की, तो 50,000 से ज्यादा वैकेंसी जो है आपकी वो ग्रुप सी के नोटिफिकेशन जल्द ही आपका जो है पदों पर भर्ती की जानी है। ठीक है, जैसे ही आपका हरियाणा सीटी भर्ती का रिजल्ट आएगा तो आपकी जो है ग्रुप सी और ग्रुप डी की वैकेंसी जो है जल्दी जारी की जाएगी। तो जो कैंडिडेट यहाँ पे मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, खुद का नुकसान कर रहे हैं, अभी से आप क्या करें, मेंस की तैयारी में लग जाए। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस। हरियाणा पुलिस में 7,000 आपकी वैकेंसी जो है जल्दी जारी हो जाएगी। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, 1,000 पदों पर इसकी वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। पटवारी की अगर बात करते हैं 1271 पोस्ट है। और मंडी सुपरवाइजर की अगर बात कर लेते हैं तो 863 पोस्ट जो है इसमें निकाली जाएगी। मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, ये जानकारी आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, जैसा कि बता दें कि यहाँ पे आपका जो टोटल किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी जारी की जाएगी, तो हमने आपको बताया हरियाणा पुलिस में आपकी जो है 7,000 वैकेंसी जो है निकाली जाएगी। सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं 1,000 वैकेंसी रहेगी। पटवारी का अगर बात करते हैं 1271 है। मंडी सुपरवाइजर 863 है। क्लर्क के लिए आपको 4579 है। ग्राम सचिव के लिए आपको 900 आपकी जो है 24। ड्राइवर की अगर बात करते हैं तो 2630 पोस्ट है। फॉरेस्ट की अगर बात करते हैं तो आपका जो है 3,461 पोस्ट जो है निकाली जाएगी। ये आपकी इस तरीके से वैकेंसी जो है लगभग आपकी जो है 50,000 से ज्यादा वैकेंसी यहाँ पे निकाली जाएगी। तो जो कैंडिडेट जो है मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप खुद का नुकसान कर रहे हैं, तो अभी से ही मेंस की तैयारी पे लग जाएं। आपका रिजल्ट जो है कभी भी जारी किया जाएगा और मात्र क्वालिफाई मार्क्स यहाँ पे जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इसके बाद मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स क्या रहेगा, तो जनरल के लिए 50% का यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रहेगा। इसके बाद बीसीए बीसीबी की आप बात करते हैं, अदर अगर हम बात करते हैं स्टेट की अदर कैटेगरी की बात करते हैं तो 40% का यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स आपका रहने वाला है। जो आपका नॉर्मलाइजेशन का चक्र रहेगा वो क्या रहेगा, बोनस अंक आपको सभी को मिलेगा 4 से 5 नंबर का। तो जो कैंडिडेट जो है वो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स से भी पीछे हैं, उनका बोनस अंक आपको यहाँ पे घबराना नहीं है। आपका बोनस अंक से आपका क्या हो सकता है, क्वालिफाई हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन का, तो नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे हार्डशिप, तो आपको 8 से 10 नंबर का यहाँ पे जो है आपका नॉर्मलाइजेशन रहेगा। मॉडरेटशिप अगर बात करते हैं तो आपका जो 4 से 5 नंबर का यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन बढ़ के सभी कैंडिडेट को देखने को मिलता है। मेंस की वैकेंसी आपकी जो है 10 गुना यहाँ पे निकाली जाएगी। मेंस के लिए आपको यहाँ पे जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जाएंगे वो 10 गुना स्टूडेंट को इस बार सेलेक्ट किया जाएगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम का लेवल क्या रहेगा, मॉडरेट टू हार्ड रहा है। ये एग्जाम का जो लेवल होता है स्टूडेंट डिपेंड करता है। बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो कमेंट करते हैं कि सर हमारा जो शिफ्ट है वो मॉडरेट था, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं हार्ड था, लेकिन एग्जाम का जो लेवल होता है एक्चुअल में स्टूडेंट पर डिपेंड करता है। 90% जो अच्छी खासी तैयारी के साथ जाते हैं उनको स्टूडेंट को वो शिफ्ट जो है मॉडरेट लगती है, लेकिन जो कुछ तैयारी के साथ नहीं जाते बस एग्जाम बैठ के उनको जो है हार्ड लगती है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं हरियाणा जीके। आपका जो 25 क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें आपका जो हरियाणा जीके था वो मॉडरेट टू हार्ड रहा है। इसके बाद 15 नंबर का आपका जो है जीके कंप्यूटर पूछा गया था। जीएस कंप्यूटर
कंप्यूटर जो आपका मॉडरेट हुआ रहा है, 15 आपका जो है रीजनिंग आपका था जिसमें मॉडरेट था, 15 आपका इंग्लिश था जो आपका हार्ड पूछा गया था, और 15 आपका हिंदी है जो भी आपका मॉडरेट पूछा गया था। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स। तो ये मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स के बारे में हमने आपको बता दिया। जनरल के लिए 50% है, बीसीए बीसीबी के लिए 40% है, अदर के लिए भी 40%। बोनस अंक आपको सभी को मिलेगा, 4 से 5 नंबर का यहाँ पे बोनस अंक आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। बाकी हम आपका जो पेपर हुआ है वो 26 जुलाई और 27 जुलाई आपको हुआ है। मॉर्निंग शिफ्ट अगर बात करते हैं तो हार्ड शिफ्ट में आपका एग्जाम चला था जिसमें हार्ड शिफ्ट थी, और इवनिंग शिफ्ट आपकी जो है वो आपकी मॉडरेट थी। अगर हम बात करते हैं 27 जुलाई की मॉर्निंग शिफ्ट आपकी हार्ड पूछी गई थी और इवनिंग शिफ्ट आपकी जो है हार्ड पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि कौन सी सीट आपकी मॉडरेट थी, कौन सी सीट आपकी इजी थी। ठीक है, ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में समझ लेते हैं। अगर आपके इतने नंबर पर हैं बिल्कुल आप सेव है। जनरल के लिए 55 से आपका 57 नंबर है, बीसीई के लिए आपको 47 से 55 नंबर है, बीसीबी की बात करते हैं 45 से 49 नंबर है, ओएससी की बात करते हैं 40 से 45 नंबर, डीएससी की बात करते हैं 36 से 40। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस तो यहाँ पे 41 से यहाँ पे 51 से 55 के बीच में अगर आपका नंबर बन रहा है आप बिल्कुल सेव रहने वाले हैं। आप मेंस की तैयारी जो है लग जाए, और आपका रिजल्ट जो है कभी भी आ सकता है। आज भी आ सकता है, 10 बजे रात को भी आ सकता है, 12 बजे रात को भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, कभी भी आपका रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट आपका बन के तैयार हो गया। इसके बाद बात कर लेते हैं अगर हम हरियाणा पुलिस, ALM से स्टाफ नर्स, टेक्निकल डिप्लोमा, जेई यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सारे के सारे आप अगर आपका जनरल से है 50% अगर आपका है तो यहाँ पे आप बिल्कुल यहाँ पे सेव रहने वाले हैं। आप सभी जो है मेंस की तैयारी पे लग जाए। इसके बाद अदर के लिए 40% है, तैयारी स्टार्ट कर दें। जो कैंडिडेट जो है तैयारी नहीं कर रहे हैं आप खुद का नुकसान कर रहे हैं। इसके बाद मिनिमम मार्क्स वाले कैंडिडेट जो है जिसका मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स नहीं है उनको घबराना नहीं है, उनके लिए मौज हो चुकी है। आपका जो है जनरल के 45 और हार्ड शिफ्ट रहेगी, इसमें 4 से 5 नंबर का आपका जो है वो आपका यहाँ पे बोनस अंक मिलेगा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपका जो ग्राम सचिव के लिए, क्लर्क के लिए सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जनरल के लिए आपका जो 64+ अगर आपका पार है आप बिल्कुल सेव है। इसके बाद ग्राम सचिव की अगर बात कर लेते हैं तो ग्राम सचिव के लिए आपका जनरल के लिए आपका 68+ अगर आपका है बिल्कुल सेव है। यहाँ पे पटवारी के लिए आपको 70+ होना अनिवार्य है। मंडी सुपरवाइजर के लिए आपका 62+ अगर आपके हैं बिल्कुल सेव है। आप मेंस की तैयारी स्टार्ट करते हैं। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की बात करते हैं, 58+ अगर आपका पार है बिल्कुल आप सेव है। फॉरेस्ट गार्ड की अगर बात करते हैं 68+ है। स्टेनोग्राफर की बात करते हैं तो यहाँ पे 74+ अगर आपका है जनरल से है। तो ये सारा डाटा हम आपको क्या किए हैं जनरल का बताए हैं। इसके बाद अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, बीसीए, बीसीबी, ओएससी, डीएससी आपको यहाँ पे -2, -3, -5, -8, -12 कर लेना होगा। यहाँ पे अगर आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पे क्वालिफाई मार्क्स रह सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।